प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है जो बच्चे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने की जिनकी प्रबल इच्छा है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब पाने की हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलती किसको है? जो कड़ी मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है। अब कई बार क्या होता है कि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी, बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी पाने में अड़चनें बनी रहती हैं। कभी 1 नंबर से, कभी 10 नंबर से, कभी 5 नंबर से, इस प्रकार से सरकारी नौकरी पाने में रुकावटें आती रहती हैं। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप ये उपाय कर दोगे और लगातार कड़ी मेहनत करते रहोगे, लगातार प्रयास करते रहोगे सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो अवश्य ही आप सफल हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, करना क्या होगा? एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। उस तांबे के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आपने डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद उसमें गाय का घी, गाय के घी की 7 बूंदें आपने डालनी है। यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर डिब्बे वाला जो घी आता है बाजार से, उसकी 7 बूंदें आप डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डालकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इस लोटे को आपने रख देना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर जला लेना है। ये सारी क्रिया जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने सुबह करनी है नहा धो करके। रविवार के दिन विशेष रूप से, यदि हर रोज आप कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रविवार के दिन तो आपने करना ही है। शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेना है और वहीं पर बैठ जाना है। अपने पास में ये पानी का लोटा रख लेना है और एक मंत्र आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। आप स्क्रीन पर ये मंत्र देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला आपने निकाल देनी है। मंत्र जाप करने के बाद पानी का लोटा उठाना है और सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में दे देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, या फिर ओम श्री सूर्याय नमः इतना बोलते हुए सूर्य भगवान को ये जल आपने अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद वहीं पर खड़े होकर के सूर्य नारायण जी से जल्दी नौकरी पाने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं सूर्य देव। सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी महकमे हैं, जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं, उन सब का विचार सूर्य से किया जाता है। सूर्य जन्म कुंडली के अंदर विशेष रूप से सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं। पिता के भी कारक होते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्रों से जो लाभ हमें मिलना होता है उसके बारे में सूर्य से ही विचार किया जाता है। यदि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं, बल वाइज उनके अंदर बल है, डिग्री वाइज उनके अंदर बल है, तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलने के जो चांस हैं वो आपके जीवन में अधिक रहते हैं। तो इसलिए आपने ये जो उपाय मैंने बताया है, ये उपाय करके अपने सूर्य को मजबूत करना है। जैसे ही सूर्य मजबूत होंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में जो बाधाएं आ रही हैं, जो अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। आपको बता देता हूं, ये उपाय उन्हीं बच्चों के लिए है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाने की जिनके अंदर प्रबल इच्छा है। बिना मेहनत करने वाला, बिना प्रयास करने वाला यदि ये उपाय करेगा तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाए ये जरूरी नहीं है।
हाँ, यदि प्रयास करने वाला, मेहनत करने वाला साथ में ये उपाय कर लेता है तो अवश्य ही सरकारी नौकरी मिलने की जो संभावनाएं हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। तो ये उपाय आपने इस प्रकार से करना है। यदि आप हर रोज कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो हर रविवार ये उपाय आप कीजिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग बने हुए हैं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, यदि है तो कब तक आपको मिलेगी, क्या करने से आपको मिलेगी, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, कमेंट बॉक्स में ओम श्री सूर्याय नमः जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।